हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ्स, जिसके अंदर मैं सबसे पहले पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। पैटर्न हालांकि आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर जैसा ही पैटर्न है इसके अंदर भी। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे मैथ्स के अंदर 3 पेपर होते थे, 3 पेपर ये सेकेंड ईयर के अंदर हैं, वैसे ही 150 नंबर का मैथ्स होगा अपने पास। उसमें से 120 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। इसके अंदर भी 3 पेपर होंगे। 3 पेपर के अंदर ये मैथ्स डिवाइड है। 6 बुक्स होंगी टोटल। तो फर्स्ट पेपर के अंदर हमारे पास 2 बुक होंगी, वास्तविक विश्लेषण रियल एनालिसिस और दूरिक समष्टि मेट्रिक स्पेस। पेपर सेकंड के अंदर हमारे पास होंगी 2 बुक होंगी, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर थर्ड के अंदर हमारे पास 2 बुक होंगी, संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस और सदिश कलन। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि बीएससी सेकेंड ईयर की जो 6 की 6 बुक हैं, ये आपके बीएससी के पैटर्न पर जितनी भी एग्जाम होती हैं उनके अंदर लगभग ये सारी बुकें आती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा इजी की बात करें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें तो बीएससी सेकेंड ईयर की बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। आपने मैथ्स लिया है तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि ये पेपर आप, हालांकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है और मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट से डरते भी हैं, तो ये रियल एनालिसिस आपने यदि ढंग से समझा है तो मैं ये कहूँगा कि आपके आगे भी ये पेपर काम में आएगा। नेट जेआरएफ के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये पेपर, मैं तो ये कहूँगा कि इस पेपर को यदि भले ही 2-5% कम बन जाएं, लेकिन यदि आप इस पेपर के अंदर वीक रह जाते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए एक तरह से मैथ्स के अंदर खतरा ही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि केवल आप जेपीएच की बुक लेके आएँ और अदर राइटर की लेके नहीं आएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों। आप केवल और केवल जेपीएच की बुक लेके आएंगे और हिंदी मीडियम की लेके आएँ तो वो बेटर रहेगा। हालांकि इंग्लिश मीडियम के साथ में लेके आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल और केवल आपको हिंदी मीडियम की बुक लेके आनी है। और मैं आपको अभी केवल अब इनके अंदर सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे और सेकंड पेपर के अंदर भी मैं आपको यूनिट वाइज बता देता हूँ और ताकि अपने को पता चले कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैं अभी इसके बारे में लिख देता हूँ आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा। पेपर सेकंड के अंदर अपने पास 2 बुक होंगी, एक तो अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी बुक होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण के अंदर अपने पास 4 यूनिट रहेंगी। फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट यूनिट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर। फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास 6 चैप्टर है। ये कंप्लीट यूनिट बन जाएगी अपने पास। और यूनिट फिफ्थ के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अपने पास जो यूनिट फर्स्ट है, तो इस यूनिट को हमने 12वीं के अंदर भी पढ़ा है। D2 वो की वो यूनिट है, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएंगे। बस ये मान के चलो कि अपने पास इस यूनिट के अंदर जो 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो 12th क्लास में पढ़ के आए हैं उसमें से आ जाएंगे, अथवा में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें और थोड़े से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड थोड़ा सा और अलग आ जाएगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो सबसे पहले हम ये पेपर स्टार्ट करेंगे, सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि शुरुआत में थ्योरेटिकल पार्ट स्टूडेंट्स को टफ लगता है। हालांकि रियल एनालिसिस मैं ये कहता हूँ सबसे अच्छा पेपर मान के चलें तो बीएससी सेकंड ईयर का रियल एनालिसिस है। आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं, 6 बुक्स पढ़ के आए हैं, लेकिन जो बीएससी के पैटर्न पर जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर केवल और केवल ये मान के चलो इम्पोर्टेंट के हिसाब से देखें तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल
कैलकुलस, वो दो बुक ही काम में आएंगी। बाकी थोड़ा सा 3D भी काम में आता है, और कोई बुक उसके अंदर डिस्क्रीट का कोई भी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन सेकंड ईयर की प्रत्येक बुक आगे के एग्ज़ाम के लिए भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इसके अंदर यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करूँगा, और अपना बीएससी सेकंड ईयर का थोड़ा सा केवल आज मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि बीएससी सेकंड ईयर के अंदर बुक्स के नाम क्या है, और यूनिट किस तरह से होगी, कौन सा पेपर मैं स्टार्ट करूँगा। शुरुआत में मैं केवल पेपर सेकंड स्टार्ट करूँगा, और ये थोड़ा सा क्या है कि फर्स्ट ईयर की कैलकुलस है उससे रिलेटेड है। डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड हमने पढ़ा था, आंशिक अवकल हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा क्या है कि उसके अंदर थोड़े फॉर्मूले थे, हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवकल समीकरण के अंदर क्या है कि फॉर्मूले हैं, वो थोड़े से अपने पीछे केवल फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ के आए हैं तो थोड़े याद हैं, इसलिए मैं ये स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। आप समाकलन भी पढ़ के आए हैं, समाकलन के फॉर्मूले भी, तो थोड़े बहुत यहाँ पर वो फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो काम में आएंगे, वो इसके अंदर काम में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि अपने को तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले ध्यान में भी रखने हैं, वो यदि याद नहीं है तो हालांकि याद हो जाते हैं। मान लीजिए आपने 2-4 महीने बुक नहीं उठाई है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्यूशन निकालेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर, एक एक एक्सरसाइज के अंदर 20-20 क्वेश्चन है, तो जब हम उनको सोल्व करेंगे तो अपने हाथ के भी याद हो जाएगा कि इस फॉर्मूले का ये आंसर होगा, इस फॉर्मूले का ये आंसर होगा। तो ये जो भी है अपन करेंगे तब अपने आप हो जाएंगे। लेकिन ये मान के चलो, हालांकि ये मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर की के अंदर जो अपन मैथ्स पढ़ के आए हैं उसके अंदर इतना कुछ काम नहीं किया था जितना हम सेकंड ईयर के अंदर करेंगे। लेकिन मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से क्या है, जैसे एकदम से 12th पास करके आए थे और हमारे पास 5-6 बुक थी, तो थोड़ा सा लगा था अपने को, और थोड़ा सा क्या है कि नए नए टॉपिक मिल रहे थे अपने को। फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें तो ये मान के चलो कि फॉर्मूले तो केवल स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लो, उसके अलावा कुछ है नहीं ऐसा कि अपने को रटना पड़ेगा कि ये मेथड रटो। केवल अपन करते जाएंगे कैलकुलेशन, और सारी बुक को पता ही नहीं चलेगा कब हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो एक साथ लिख के याद करें। हालांकि मैं आपको लिखवा दूंगा बोर्ड पर, एक साथ लिखवा दूंगा, ताकि क्या होता है कि प्लस माइनस में या डिफरेंशिएशन करना होता है वहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर बैठते हैं, जहाँ इंटीग्रेशन करना होता है वहाँ पर डिफरेंशिएशन कर बैठते हैं। तो हालांकि थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है मेरे को, क्योंकि मैं केवल जितना बुक के अंदर दिया होता है उतना यदि हम करते हैं, तो जब भी हम बीएससी के बेस पर एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि अपने को थोड़ा माइंड में रहता है कि हम तो बीएससी सेकंड ईयर पढ़ के आए हैं, अवकल समीकरण है तो हम कर देंगे, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं होते इसी टाइप के हैं, लेकिन वो बेसिक हमारा क्लियर नहीं होता है, उस वजह से हम कन्फ्यूजन के अंदर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन नहीं होंगे, कई इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा उनके, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ज़रूर टाइम लगता है। यदि मैं चाहूँ तो इसको इतना टाइम लग जाता है कि स्टार्टिंग के अंदर एक यूनिट ख़त्म हो जाती है, बेसिक में मेरे को 2-4 दिन लग जाते हैं बेसिक बताने में। हालांकि यदि वो नहीं करते हैं कंप्लीट तो फिर कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। शुरुआत में ज़रूर टाइम लगेगा इसके अंदर धीरे धीरे, लेकिन ये अवकल समीकरण के अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ज़रूर आप स्टार्टिंग में जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो थोड़े से ध्यान रखेंगे, मैं लिखवा दूंगा, उनको याद करेंगे। तो